S11। मैम हम हाँ। ये कह सकते हैं कि हर एक एस एन जेड टू से आइसोमॉर्फिक होगा, तब एस एन बाय मतलब एस एन से जेड टू तक ऑन टू मैप होम एग्जिस्ट करेगा ऑन टू मैप हमेशा। एग्जिस्ट करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है, कितने करेंगे अब यहाँ से अगर हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे? कितने करेंगे पे बात नहीं हुई थी कल, सिर्फ इतनी बात हुई थी कि इसका कोई क्वोशिएंट ग्रुप, इसके पास कोई क्वोशिएंट ग्रुप है S11 के पास, S11 मॉड A11 जो Z2 के आइसोमॉर्फिक है, यहाँ तक हमने बात कर दी थी। तो इसका मतलब निकल के आया था कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट। ये हमने मतलब निकाल लिया था यहाँ से। कितने एग्जिस्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि अगर आप टू का देख रहे हो तो यहाँ पे आपको देखो, जब आप यहाँ से यहाँ तक होमोमॉर्फिज्म निकालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हो कि इसकी इमेज Z2 आ जाए, इसकी इमेज में दो एलिमेंट्स आ जाए, मतलब T ऑफ S11 में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए आपके हिसाब से? दो एलिमेंट्स, A और B, दो एलिमेंट्स आने चाहिए। तो जब T ऑफ X लिखा जाएगा तो इज इक्वल टू आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे X S11 का एलिमेंट है, ध्यान रखना। T ऑफ X इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? AX टाइप के मिलेंगे यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म्स। आइसोमॉर्फिज्म ऐसे ही मिल जाएंगे, TX इज इक्वल टू AX। तो ये A का ऑर्डर हमें देखना होगा, जब जब टू हो जाए तो ये काम बन जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हमें मिल जाएगा जो T ऑफ S11 के अंदर दो इमेजेस दे। जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, अगर A का ऑर्डर इस वाले के अंदर SN से Z2 में काम कर रहे हैं ना हम, Z2 के अंदर, Z2 के अंदर कोई दो ऑर्डर के एलिमेंट अगर आप यहाँ पे रखते हो, TX इज इक्वल टू, Z2 के अंदर दो ऑर्डर का एलिमेंट क्या होता है? 1। वन ही होता है। एक जीरो होता है, एक वन होता है। तो ये 1 × X, मतलब ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। ये यहाँ पे S11 है, ऑब्वियसली ये TX इज इक्वल टू X हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, पर यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो आप कि TX इज इक्वल टू X मतलब एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। ये हम काउंट नहीं करते थे, हम देखते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन, कॉमन ऑर्डर निकालते थे, ये मेथड वही लग रहा है। कॉमन ऑर्डर निकाल के क्या करते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन, जितने भी कॉमन ऑर्डर्स होते थे, मान लो कॉमन ऑर्डर्स A B और C आ गए, सॉरी K1 K2 K3 आ गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर K1 फाइव K1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर K2 किसके अंदर देखते थे? इन सबको ऐड करते थे हम, 5 K3। ये सारा कोडोमेन के अंदर हम काम करते थे, और यहाँ पे कोडोमेन है Z2। तो ये हम देखेंगे कि इसीलिए देखा जाता था ये इतने ऑर्डर के, इतने ऑर्डर के और इतने ऑर्डर के एलिमेंट्स, ताकि हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बता पाए। तो Z2 के अंदर टू ऑर्डर के एलिमेंट देखेंगे, जितने टू ऑर्डर के एलिमेंट इसके पास है उतने ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो Z2 के पास टू ऑर्डर के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। अभी थोड़े एग्जांपल्स कराती हूँ तो आपको और क्लैरिटी बनेगी। होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू टू, एंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आंसर आएगा 1। ठीक है, अभी ऐसे ही एग्जांपल्स हम देखते हैं और होमोमॉर्फिज्म निकालने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स में। वन वन बाद में कराऊंगी, पहले मैं होमोमॉर्फिज्म ही निकल जाती हूँ। जैसे कोई आपको बोल दे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करो SN से C स्टार तक, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स SN टू C स्टार, कैसे करेंगे? वेयर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ध्यान रखना। N यहाँ पे 3 या 3 से बड़ा दे रखा है। केसेस बनाने पड़ेंगे आपको, मैंने कहा था S4 और बाकी सभी एसेंस में केसेस अलग होते हैं। S4 के पास एक एक्स्ट्रा सब ग्रुप होता है। तो एक केस ले लो N नॉट इक्वल टू 4, और एक केस ले लेंगे N इज इक्वल टू 4, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एज N अगर नॉट इक्वल टू 4 है,
देखो अब हम क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले तो वो बात, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोसीजर कौन सा फॉलो करेंगे? हम एक जनरल वाला प्रोसीजर थोड़ा सा फॉलो करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि इससे इस तक हमने कोई जनरल सा मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं देखा है। तो अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे, प्लस उसमें साथ में जो मैंने एक रिजल्ट कराया था और कहा था कि आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो आप इसके सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स निकाल लोगे, यानी एस एन मॉड इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स। एक नॉर्मल सब ग्रुप तो ये है, दूसरा इसका नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब सारे क्वेश्चन ग्रुप्स निकाल रही हूँ मैं नॉर्मल सब ग्रुप्स की हेल्प से। एस एन मॉड ए, सॉरी एस एन, हाँ ठीक है, एस एन मॉड ए एन। और तीसरा नॉर्मल सब ग्रुप निकल के आएगा एस एन मॉड आइडेंटिटी। यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. अब ये देखते हैं कि किसके आइसोमॉर्फिक आएंगे। एस एन मॉड एस एन, ये तो आइडेंटिटी सब ग्रुप बनेगा। क्या ये आइसोमॉर्फिक आएगा No, सी ma'am. स्टार के किसी सब ग्रुप के? सी स्टार के किसी सब ग्रुप के ट्रू और फॉल्स? क्या आइडेंटिटी सब ग्रुप सी स्टार के किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक आएगा? यही हमें चेक करना होता था, किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक आ जाए। Public के क्यों ली? सब ग्रुप के क्यों लिया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखी थी ना कल हमने, वो क्या कहती थी? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं देख रही हूँ मैंने, ये ऑन टू में आप डायरेक्ट सी स्टार के आइसोमॉर्फिक देखते हैं। ऑन टू अगर मैं पूछ लूँ तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे बोल दोगे। ऑन टू अगर हाँ पूछ लिया जाए आंखें बंद करके, आप ये बोलोगे कि नहीं ऑन टू तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कोडोमेन की कार्डिनलिटी बड़ी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करिए, वो कहती थी जी मॉड कर्नल ऑफ फाई, फाई कहाँ से कहाँ तक है, जी टू जी डैश, is isomorphic to some phi g, where phi g is subgroup of g dash। तो ये कर्नल ऑफ फाई को मैंने कहा था कि कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप से रिप्लेस किया जा सकता है, तो जी मॉड एन इज आइसोमॉर्फिक टू सम फाई जी, वो ध्यान रखना था हमें। तो वही चीज़ यूज़ की जा रही है। ये जी मॉड एन कहाँ पे बोला था हमने? वो जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना था, याद नहीं करना था। तो इस पे आते हैं, क्या आइडेंटिटी सब ग्रुप या आइडेंटिटी ग्रुप है किसी सी स्टार के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा? यहाँ पे Yes, Z2 ma'am. आने Yes, वाला है, ma'am. ये बिल्कुल होगा। निर्मल आप क्लास में नहीं हो क्या? हूँ मैम। तो बोलो, हंसो खेलो नाचो, ऐसे बुझे बुझे क्यों बैठे हो? इतना भी मुश्किल काम नहीं चल रहा है। मैम होमोमॉर्फिज्म थोड़ा मेरे को कठिन लग रहा है मैम। होमोमॉर्फिज्म शुरू तो आज ही हुआ है, अब समझो कठिन कहाँ से लग गया। तो मतलब फैक्टर ग्रुप तक तो ठीक है, मतलब आप जितने तक फैक्टर ग्रुप पढ़ाए थे वो सब तो ठीक है, पर होमोमॉर्फिज्म 2-3 दिन से ही चल रहा है ना मैम, हम्म। तो मतलब मुश्किल हो रहा है मैम मेरे को, मतलब ऐसे मुश्किल नहीं मतलब। मुश्किल हो रही है तो बार बार पढ़ो, क्लास में प्रैक्टिस भी करा रही हूँ मैं, कोई चिंता की हाँ बात नहीं, आज मैम। समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बोला बात मैम, समझ समझ में आ नहीं गई आई, मैं सुन नहीं यूज़ क्या पाई। कर रही हूँ, ये चीज़ें समझ में आ रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहाँ क्या यूज़ हो रहा है। हाँ मैम, जब आप करके दिखा रहे हो ना तब अच्छा ये इस तरह हो जाएगा, पर जैसे पहले क्या होता था कि आप बोलते हो मतलब क्वेश्चन बोलते हो उसके बाद ही दिमाग में तुरंत आ जाता था जी इस तरह से हो सकता है। तो वो तो पर सबके इस साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा मत सोचो सिर्फ आपके साथ हो रही है। अभी तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप अभी इन चीज़ों को खुद ही यूज़ करोगे। ठीक है, ठीक है मैम। समझो हाँ मैम। सिर्फ। तो एस एन मॉड एस एन देख लिया, एस एन मॉड ए एन देख लिया, एस एन मॉड ये वाला देख लिया, ये Z2 के आइसोमॉर्फिक है, ये एस एन के आइसोमॉर्फिक है, और ये आइडेंटिटी के आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ पे तो एक सब ग्रुप आपको, एक होमोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म तो एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक है किसी सी स्टार के सब ग्रुप के। यहाँ पे ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगा आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि ये जो क्वेश्चन ग्रुप है ये आइडेंटिटी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। तो सी स्टार का ऐसा सब ग्रुप हमें पता है जिसके आइसोमॉर्फिक है, तो सी स्टार के पास भी आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म हमें मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा। टी ऑफ, अभी देखना लॉजिक भी समझ में आ जाएगा इसका, मतलब टी ऑफ एक्स डोमेन का एलिमेंट है ना एक्स, ये गोज टू आइडेंटिटी ऑफ सी स्टार। सी स्टार की आइडेंटिटी क्या है? सी स्टार की आइडेंटिटी क्या है? सी स्टार की आइडेंटिटी 1 है। 1 1 सी स्टार की आइडेंटिटी है 1, तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब आपको होगा ट्रिवियल क्यों मिला? एक बार जरा इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल निकालो। कर्नल क्या निकल के आएगा? कर्नल ऑफ टी मैम ऐसे नहीं आएगा। ऐसे नहीं आ जाएगा। और देखो यही कर्नल आया, और ये आपको पता है ये नॉर्मल भी होता है एसएन के अंदर, वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपने कर्नल इस्तेमाल किया है वो भी तो यही है एसएन। ये देखो दोनों सेम है, क्योंकि ये ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देने वाला है। ये वाला क्वेश्चन ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगा ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यस मैम। Z2 के बारे में बात करते हैं। क्या ये जो Z2 आया है ये आइसोमॉर्फिक है सब ग्रुप ऑफ सी स्टार के? और तीसरे में भी हम आगे बात करेंगे। यस मैम। मैम अगर 1 -1 लिया जाए तो होगा। यस, इधर Z2 वो वाला Z2 के आइसोमॉर्फिक था। Z2 देखना आसान होता है ना, इसलिए हमने Z2 बीच में घुसा लिया। अब Z2 साइक्लिक है, एबिलियन है, सब कुछ है। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ये वाला इधर वाला सब ग्रुप जो है 1 - 1 डन मल्टीप्लिकेशन। तो आप जानते हो कि ये बात भी सच है। तो यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म बनेंगे उनकी थोड़ी सी शक्ल में अगर बताऊँ तो इस टाइप के बन जाएंगे। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। आपको इतना ही सोचना है, बस ज़्यादा नहीं सोचना। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब यहाँ पे वो आप एलिमेंट रखोगे जिसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि आपको डोमेन में को डोमेन में कितना चाहिए, मतलब आपको अपने रेंज सेट में कितना चाहिए? 2 नंबर चाहिए ना, रेंज सेट में 2 चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि अभी तक ये क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर। ये क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर ही तो रेंज सेट वाले कार्डिनलिटी को डिनोट करता है। यहाँ पे आइडेंटिटी था तो आपको केवल एक चाहिए था रेंज सेट में, तो आपने आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। यहाँ पे आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लो जो Z2 पर मैप कर दे, मतलब 2 एलिमेंट्स को मैप कर दे, 2 एलिमेंट्स आ जाए आपके पास। तो इस A का ऑर्डर कितना होना चाहिए? उसके लिए 2 होना चाहिए। और ये A किसके अंदर था? A तो C स्टार के अंदर था। हाँ, मैम इसके लिए ए का ऑर्डर 2 होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तभी तो 2 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। मैंने कहा था जितना A का ऑर्डर होता है उतने ही एलिमेंट्स रेंज सेट के अंदर आते हैं ना, ये कल बात हुई थी। जैसे सिंपल सा ग्रुप लोगे आप Z4 से Z3, Z4 से Z2, इसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे। अगर मैंने ले ली Tx इज इक्वल टू 2x, तो इसकी रेंज सेट में कितने एलिमेंट्स आते थे? इसकी रेंज सेट में कितने एलिमेंट्स आते थे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 मतलब 0। इसकी रेंज सेट में 2 ही एलिमेंट्स आते थे। ऐसा क्यों था? बिकॉज ऑर्डर ऑफ 2 था Z4 के अंदर, इसलिए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है जितना उसका ऑर्डर होता है उतने ही रेंज सेट में एलिमेंट्स आते हैं। बताओ है कि नहीं? अच्छा कल हाँ मैंने आपने बताया, बताया था हाँ कल बताया कार्डिनलिटी था ऑफ ए मैंने। इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ रेंज सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ रेंज सेट ऑफ टी, TZ8 की कार्डिनलिटी। ये आप कहीं से छोटा सा नोट बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ A2 देखने वाले हैं। सी स्टार के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है? जितने एलिमेंट्स होंगे उतने होमोमॉर्फिज्म मिल सकते हैं हमें। 1 and -1 एक ही होगा। एक ही -1 होगा, सॉरी -1 ही तो होगा। ऑर्डर 2 का एक ही होगा ना। मैम सी स्टार ग्रुप जो है वो रूट्स ऑफ यूनिटी का ग्रुप है क्या? हाँ हाँ भाई,
रूट्स ऑफ यूनिटी का नहीं, सी स्टार के अंदर सब कुछ है ना, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, C - 0। रूट्स ऑफ यूनिटी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कौन से रूट्स ऑफ यूनिटी? मैम ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी। ऑल ऑर्डर के रूट्स ऑफ यूनिटी। यस मैम। उसको तो भी चलेगा। सी स्टार से डिनोट करते हैं। नहीं, सी स्टार से तो नहीं करेंगे। मैम आपने बताया था ना कि Q mod Z is isomorphic to हाँ, what मैम? आइसोमॉर्फिक टू क्या बताया था आपने? सिस्टर ही बताया था ना? नहीं, सी स्टार नहीं आएगा, सारे रूट्स ऑफ यूनिटी आने चाहिए, यस मैम। सी स्टार तो नहीं आएगा। मुझे लगा सिस्टर जो है वो रूट्स ऑफ यूनिटी होता है सब। अच्छा, क्या मुझे लगा बोलते था हैं तो ऐसा मुझे तो। देखना पड़ेगा, सारे रूट्स ऑफ यूनिटी वाले ग्रुप को देखना पड़ेगा एक बार। शायद ये जाना माना ग्रुप होगा, पर मुझे ध्यान में तो नहीं है, देखना पड़ेगा। याद दिलाना एक बार, देखते हैं इसको गूगल करके। हाँ, क्यू मॉड जेड में सारे यस मैम। फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं ना, क्यू मॉड जेड मतलब उसी सारे रूट्स ऑफ यूनिटी की कलेक्शन के ही बनेगा। आई थिंक वो ग्रुप होता है, उसके आइसोमॉर्फिक बनेगा, देखना पड़ेगा एक बार। चलो एक बार ये देखो, यहाँ पे वापस आओ, तो ऑर्डर ऑफ ए 2 होना चाहिए। सी स्टार के अंदर 2 ऑर्डर का सिर्फ एक एलिमेंट है, आपने बताया -1, सिर्फ यही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। क्योंकि आपको सी स्टार के अंदर n ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालने, तो आप x की पावर n करो इक्वल टू 1 करो, यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लो, तो x² = 1 करके आपके पास 2 ही वैल्यूज आती है ना, 1 और -1। अब उसमें से एक तो आइडेंटिटी होता है और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट, तो tx = -x कुछ इस टाइप का दिखेगा। इक्वल टू ये नहीं होगा, x और x ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से एक आइडिया लग सकता है कि अब x उसका अलग है और उसका अलग है, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि होमोमॉर्फिज्म कितने आएंगे। आपके हिसाब से एक आया, तो यहाँ पे बनेगा 1 होमोमॉर्फिज्म, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा 1 होमोमॉर्फिज्म। मैं इसको रेड पेन से लिख देती हूँ 1, ऊपर भी बना था 1, ठीक है। नीचे आओ SN के अंदर आओ, अब यहाँ पे कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे SN में, मतलब SN शुड बी आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ C स्टार। क्या ये हो सकता है पॉसिबल? ऐसा कौन सा सब ग्रुप होगा C स्टार का जिसके आइसोमॉर्फिक हो जाए SN? नहीं हो सकता। C स्टार एक नहीं होगा अबेलियन मैम। ग्रुप है। C स्टार चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि मैं तो अबेलियन हूँ, मैं किसी नॉन अबेलियन ग्रुप के कैसे आइसोमॉर्फिक हो सकता हूँ? मेरा कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता, मेरे सारे सब ग्रुप अबेलियन है। सो इस केस में 0 मिलेंगे आपको, 0 बटा सन्नाटा, 0 अंडा, ठीक है, लिख सकते हो आप, बिकॉज चलो लिख लेना, इतनी तो बात छोटी सी है। कितने हो गए काउंट करो, 1 1 0, टोटल कितने हो गए होमोमॉर्फिज्म? 2। अब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आप मुझे निकाल के दिखाओगे। वैसे ऑन टू पे अभी हमने बात कर ही ली थी, ना करी होती तो मैं पूछ इसमें ऑन लेती टू नहीं आपसे। होगा। इसमें ऑन टू होगा ही नहीं, क्योंकि C स्टार की कार्डिनैलिटी एक इनफाइनाइट है, और यहाँ फाइनाइट से इनफाइनाइट तक आप कहाँ से ढूंढोगे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा, मैं साथ में 1 1 भी बता दूँ ना, तो आपका एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। 1 1 भी मैं बता ही देती हूँ, 1 1 होमोमॉर्फिज्म। देखो ये इसमें मज़ा आ जाएगा करके आपको, अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कम भी समझ में आई है, तब भी आप उसको यहाँ पे यूज़ कर लोगे। 1 1 होमोमॉर्फिज्म के लिए एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए जो 1 1 हो। ऑन टू की बात नहीं हो रही, सिर्फ 1 1। 1 1 आपको पता ही है, 1 1 आपने रियल में इतना ज़्यादा पढ़ लिया है कि आपको सोचते सोचते भी 1 1 ही याद आता होगा, 1 1 ऑन टू। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दूंगी अब मैं आपको, और उससे हम सीखेंगे 1 1 कैसे निकालते हैं। उसके बाद जंप करके मैं इसमें पूछूंगी ऊपर वाले में 1 1 होगा कि नहीं होगा। आपने आज तक जितने एग्जांपल किए हो सब में देख लेना जाके कि 1 1 होगा कि नहीं होगा होमोमॉर्फिज्म। जैसे कि Z6 से Z7, सबसे बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे किसी ने पूछ लिया कि 1 1 होगा कि नहीं होगा,
तो आप सबसे पहले चेक करने जाओगे इसकी नेसेसरी कंडीशन कि भाई डोमेन की कार्डिनैलिटी कम होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए कोडोमेन की कार्डिनैलिटी से। वो तो निकल आया, इसका मतलब आप डर गए, आप कहोगे कि आगे काम करना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा सा काम कर ही लिया जाए। अब यहाँ पे वन वन कैसे चेक किया जाए? वन वन चेक करने के लिए अभी मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि पीछे ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी कल लिखी गई थी यहाँ पे वो प्रॉपर्टी, और उसमें बोला गया था कि अगर कर्नल ऑफ टी की मैम कार्डिनैलिटी अगर n हो। मैम हम टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स मैप डिफाइन करते हैं ना, अगर उसमें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डोमेन हो जाए तो 1 1 हो जाएगा ना मैम। tx इज इक्वल्स टू ax, ए एक्स ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ डोमेन के इक्वल हो जाए। यस मैम। कैसे हो हो जाएगा? सकता है क्या मैम, ऐसे पूछ रहा हूँ मैम आपको। मतलब आपने क्या लॉजिक लगाया इसमें, वो आप बताओ। मैम मैम इसमें 6 एलिमेंट्स है ना, तो 6 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट 6 एलिमेंट्स को जाएंगे, ऐसा लॉजिक लगाया मैंने, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए तो कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन कोडोमेन होती है ना। नहीं मैम। मतलब ऐसे भी कोड जा में सकते नहीं हैं ना, रेंज। ऑर्डर ऑफ ए होता है, इसके अंदर ऑर्डर ऑफ ए चेक किया जाता है। यस मैम, ऑर्डर ऑफ ए रेंज सेट के कार्डिनैलिटी के इक्वल होता है ना। नहीं, ऑर्डर ऑफ ए कुछ भी हो सकता है Z10 के अंदर। Z10 के अंदर हर ऑर्डर का एलिमेंट है ना, हर डिवाइजर ऑर्डर का एलिमेंट है। मैम ऑर्डर ऑफ ए की जो होगा मैम, वो तो मतलब टी का कार्डिनलिटी होगा, मतलब रेंज टी का। हाँ, और मैम 1 1 अगर हो तो रेंज टी का कार्डिनलिटी और डोमेन का कार्डिनलिटी सेम हो जाएगा। कार्डिनैलिटी ही सेम होगी ना, रेंज और कोडोमेन की। यस मैम, मैं यही बोल रहा हूँ। तो मैम ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, हम अप्लाई करके भी देख लेंगे इस चीज़ को अभी। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमने एक लिखी थी, मैं इस ये अपना वाला तरीका बताती हूँ पहले कि कर्नल ऑफ टी अगर n डायमेंशन का होता है या n ऑर्डर का होता है तो यहाँ से हमें मिलता है n कॉपी मैप। तो मैंने कहा था अगर आप कर्नल की डायमेंशन इन पर्टिकुलर n इज इक्वल टू 1 ले लो तो ये 1 कॉपी मैप हो जाएगा, और 1 कॉपी मैप्स को ही हम 1 1 मैप बोलते हैं। ये मैं बार बार बताती हूँ आपको, 1 1 मैप्स। तो 1 1 कोई भी मैप कब होगा, अब आप सीधे रिजल्ट पे आओ। अ मैप T इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ, ये आपने लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा है कि कर्नल हो जाए, कर्नल की कार्डिनैलिटी या ऑर्डर 1 हो जाए। बस आपको ये देखना है कि कर्नल 1 हो जाए। अब जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाने की कोशिश करोगे ना, जैसे कि इस एग्जांपल में लगाओगे, तो आप ये बोलोगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है, जी मॉड कर्नल ऑफ टी इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा, जी मॉड। अब कर्नल आप क्या लेना चाहते हो यहाँ से, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी की कार्डिनैलिटी 1 है, तो यहाँ से कर्नल ऑफ टी क्या बन जाएगा, 1 1 बनाना चाहते हैं हम। तो 1 1 की जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है उसको साथ में ही लेके चलो पहले से। इट इज़ 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी क्या होना चाहिए, हमने देखा यहाँ से कार्डिनैलिटी 1 का एक ही ग्रुप होता है, आइडेंटिटी ग्रुप। तो कर्नल ऑफ टी को शुरू से ही आप आइडेंटिटी लेके चलोगे, तो यहाँ मैं सीधे लिख दूँ जी इज आइसोमॉर्फिक टू या जी मॉड आइडेंटिटी ग्रुप। ये तो जी के ही आइसोमॉर्फिक होता है, शुड बी आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। मतलब इधर डोमेन शुड बी आइसोमॉर्फिक टू, डोमेन शुड बी
आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ कोडोमेन। क्या ये बात सच है? ऐसे निकल आएंगे 1-1 होमोमॉर्फिज्म्स इस कंडीशन से। सिर्फ आपको इतना चेक करना होगा आज के बाद, मतलब G शुड बी आइसोमॉर्फिक टू 5G। 5G यहाँ पे क्या होता है, G डैश का कोई सब ग्रुप होता है ना, ठीक है। और 5 मैम हमें पता अगर नहीं होता। हाँ, और मैम अगर आइसोमॉर्फिज्म चेक करना होता है तो डोमेन कोडोमेन दोनों को आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब होना होगा, क्योंकि उसको उसमें 5G इजिकल टू जी टेस्ट हो जाएगा। हाँ, आइसोमॉर्फिज्म चेक करना होगा, तब डोमेन और कोडोमेन को दोनों ही कोई आइसोमॉर्फिक होना होगा। फनी सी बात हो गई ना, क्योंकि आप सीधे आइसोमॉर्फिज्म जब लास्ट में आएगा तो आपको आइसोमॉर्फिज्म चेक करना है। Z6 और Z10 आइसोमॉर्फिक है, आप शुरू से बोलते तो आ रहे हो Z6 और Z10 आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब आप ये बोल दो कि ये उनकी कार्डिनैलिटी ही सेम नहीं है तो आइसोमॉर्फिक कैसे हुआ। अब आप बहुत सारे लॉजिक दे सकते हो उसके पीछे, पर जानते आप शुरुआत से हो कि Z6 और Z10 आइसोमॉर्फिक नहीं है ना। एक 6 ऑर्डर का साइक्लिक है, एक 10 ऑर्डर का साइक्लिक है। वो तो चलो ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म की आगे की बात हो गई, वो चेक करना थोड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे 1-1-1-2 चेक करने में ही थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब ये बताओ कि Z6 और Z10, Z6 है, Z6 शुड बी आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ से आप बोलोगे अगर 1-1 चेक कर रहे हो तो 1-1 की कंडीशन करा रही हूँ, 1-1 इफ एंड ओनली इफ Z6 शुड बी आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ Z10। क्या ऐसा हो सकता है? Is it possible or not? नहीं Z6, मैम, नॉट पॉसिबल, Z6 बिकॉज is, 6 डज नॉट डिवाइड 10। हाँ, Z6 is not isomorphic to subgroup of Z10। Z10 के सबग्रुप्स के ऑर्डर आपको पता ही है क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 5 10। तो क्या Z6 कभी इनके आइसोमॉर्फिक बनेगा? नहीं, वो तो 6 ऑर्डर का है, इधर से तो एक 6 ऑर्डर का मिलेगा भी नहीं, तो कहाँ से आइसोमॉर्फिक बनेगा? अगर इधर 6 ऑर्डर का मिल जाता, मान लो Z6 अगर आपको ये दिया जाता Z6 टू Z12, Z6 टू Z12, तो आप क्या कहते? यहाँ से इसके डिवाइजर आ जाते 1 2 3 6 12, ये आ जाते। अब आप क्या कहते? 4 भी आता है इसमें एक। Z6 should be isomorphic to some subgroup of Z12। Z12 के पास 6 ऑर्डर का सबग्रुप है ना, तो Z6 is isomorphic to that subgroup। उसका सबग्रुप का नाम चाहे आप दे दो, इस ऑर्डर के सबग्रुप का नाम H दे दो। यहाँ पे Z6 और H आइसोमॉर्फिक आएंगे। क्यों आएंगे? मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे, ऐसे कैसे बोल दिया मैंने? क्योंकि Z6 6 ऑर्डर का साइक्लिक है ना, H भी 6 ऑर्डर का साइक्लिक है, तो 6 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप Z6 के ही तो आइसोमॉर्फिक होते हैं। बताओ। यस मैम। तो यस मैम। Z6 से Z12 तक 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे। क्या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे मैम। नहीं करेंगे। पहली बात तो नेसेसरी कंडीशन, हाँ, जो नेसेसरी कंडीशन होती है वही नहीं सेटिस्फाई हो रही। डोमेन की कार्डिनैलिटी छोटी है कोडोमेन की कार्डिनैलिटी से, ठीक है। ऑन टू तो तभी होंगे Zm टू Zn जब Zn यानी Z12 वाला Z6 को डिवाइड करेगा कोडोमेन वाला। निर्मल्या, ये बात क्लियर नहीं हुई? सिंपल ही बात थी ये तो। हाँ मैम, ये तो हो रहा है। तो इतने डरे मैम डरे क्यों पढ़ रहे हो? हाँ बोलो ज्ञानेश। हाउ How मेनी this 1-1 मैप्स कैन बी पॉसिबल, ये कैसे निकाले? मेनी 1-1, 1-2 होमोमॉर्फिज्म्स निकलते हैं ना, वैसे 1-1 होमोमॉर्फिज्म्स। हाउ मैनी का तो अभी तक देखा नहीं है मैंने ऐसा कुछ, एग्जिस्टेंस का ही पढ़ा है मैंने। देखते हो, अगर अब ऐसा निकालने को बोला जाता होगा एग्जाम्स में तो मैं हाउ मैनी भी करा दूंगी। मैम ये तो सिर्फ नॉन ऑबिलियन और ऑबिलियन ग्रुप्स में अगर मैपिंग हो तो 1-1 तो नहीं होगा उसमें मैम, है ना? नॉन अबिलियन और अबिलियन में हाँ नहीं, अगर
नहीं, जैसे अब क्योंकि आपसे पूछा जाए Q4 से Z4 तक क्या 1 1 मैप एग्जिस्ट करेंगे? ये Z8 ले लो यहाँ पे, Q4 से Z8 तक 1 1 मैप्स, 1 1 होमोमॉर्फिज्म। नहीं करेंगे मैम, क्योंकि Q4 तो नॉन अबिलियन ग्रुप है ना, तो उससे क्या फर्क और पड़ता Z8 है? का हर एक सब ग्रुप अबिलियन है मैम। तो अच्छा, नॉन अबिलियन हाँ, अबिलियन के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। और देखो यहाँ पे ये 8 ऑर्डर का था, Q8 ले लो या Q4 जो भी बोलते हो आप इसको, ये 8 ऑर्डर का था, ये भी 8 ऑर्डर का था। इनके बीच में 1 1 मैप होने का, 1 1 होमो होने का मतलब पता है क्या था? ये इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहे थे कि Q4 क्या Z8 क्या तो आइसोमॉर्फिक है? आइसोमॉर्फिक हाँ, Q4 क्या है Z8 क्या आइसोमॉर्फिक है? आप कहते बिल्कुल नहीं, गलत बात, Z16 दे देते। तो यही होता कि Q4 क्या सब ग्रुप किसी Z16 के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है? नहीं होता, क्योंकि Q4 क्या है, नॉन अबिलियन है। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप सीधे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे जाया करो और वहां से Q4 के नॉर्मल सब ग्रुप्स लिख लिया करो नीचे। ठीक है, उसके बाद ये किसके आइसोमॉर्फिक बन रहे हैं, कौन H1 कौन H2, ये सब देख लिया करो, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बाकी 1 1 के अंदर तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि ये जो नीचे वाला होता है ये आइडेंटिटी बन जाए, इसीलिए हम डायरेक्ट होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं, इसके नीचे तो ब्लैंक हो जाता है। तो डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं Q4 इज आइसोमॉर्फिक टू H1, जहाँ पे H1 आप सब ग्रुप ऑफ Z16 बोल रहे हो। तो 1 1 चेक करना तो और आसान है, आपको ऐसा लग भी रहा होगा 1 1 चेक करना ज़्यादा आसान है। जैसे अब ये पूछ लिया जाए D3 क्रॉस Z2 से Z6, क्या कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा? होमोमॉर्फिज्म या 1 1 होमोमॉर्फिज्म। होमो भी चेक कर लो, होमो तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी। हाँ, होमो अभी बाद में चेक कर सकते हो, इसके होमो अभी मैं कराऊंगी ना, उसके बाद चेक कर सकते हो, लेकिन 1 1 चेक करो। अभी मैं सिर्फ आपसे 1 1 पूछ रही हूँ सारे क्वेश्चंस पे। नहीं होगा मैम, फर्स्ट में तो, सेकंड में भी नहीं होगा मैम। इसमें देखो, थर्ड में भी नहीं होगा मैम। मैम सेकंड में तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है मैम। हम्म, फर्स्ट और थर्ड को कैसे दिखूं? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर लास्ट में बताऊंगी मैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, करा ही रखा है ना मैंने, आपको दिख ही जाएगा, थोड़ा सा फोकस डालोगे तो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। इसमें भी 1 1, सारे में 1 1 निकाल लें, पूछें कि एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मैम मुझे लगता है सभी में जीरो होंगे। हाँ मैम, मुझे भी। और यहाँ पे अगर ये ग्रुप दे दिए जाए इनकी जगह, सॉरी भाई आजकल मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसलिए मेरे पास समय नहीं बचता। ये लो, इनकी जगह ये ग्रुप्स हो तो फिर भी नहीं हो जाए। फिर भी नहीं फिर भी होगा। नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? कहाँ नहीं होगा, यस। कहाँ होगा, ये देख सकते हो अब आप। मैम अगर इसके अगर कोडोमेन
और डोमेन इंटरचेंज किया जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मैम। फोर्थ और फिफ्थ में तो कोई इन डिफिकल्टी नहीं है कोडोमेन और डोमेन इंटरचेंज करने पे, वहाँ तो गारंटीड 0 हो 1 1 आएंगे। ठीक है, मैम आपका आवाज कट हो रहा है। आवाज कट हो रही है? मैम आवाज कट हो रही है क्या? या बिल्कुल ही नहीं आ रही? मैम कट हो रही थी मैम, बीच बीच में कट होती रहती है। ये तो समस्या मैम बड़ी हो गई है। हाँ बोलो। मैम S2 से अगर सिस्टर लिया जाए तो 1 1 रहेगा ना? S2 से C स्टार, हाँ बिल्कुल, ये मैं पूछने भी वाली थी आपसे। S2 से C स्टार लेके देखो, S1 से C स्टार लेके देखो क्या हो रहा है। C स्टार पे जैसा काम करेगा वैसे R स्टार या Q स्टार में भी देखो कर रहा है कि नहीं, Q स्टार पे भी चेक कर लो साथ में। समझ गए मैम। हाँ मैम करेगा। ये चारों करेगा। में देख लो, चारों में देखो 1 1। मैंने आपने कुछ पूछा था अभी, अच्छा कट कर रही थी, हो रही थी आवाज। मैम हाँ, इंटरचेंज डोमेन, यहाँ पे इंटरचेंज करोगे तो डोमेन की कार्डिनैलिटी बढ़ जाएगी, कोडोमेन की कम हो जाएगी, खत्म कहानी फोर्थ हाँ और मैम, फिफ्थ में। क्योंकि उसमें तो आपको, वहाँ ही खत्म हो जाएगा। हाँ डोमेन की तो मैम हमें कम थ्री चाहिए। में हम्म। मैम हाँ मैं सुन रही हूँ, मेरी आवाज़ कट रही है क्या? हाँ क्वेश्चन हाँ 1 और क्वेश्चन 2 में इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है इंटरचेंज करने का। क्वेश्चन 2 में वन और Z6 टू S3, में क्या Z मैम इसमें जेड फ़ायदा सिक्स है? तो साइक्लिक है। हम्म। Z6 तो साइक्लिक है और S3 यस के मैम। पास 6 ऑर्डर पे साइक्लिक तो नहीं मिलेगा। Z6 should be isomorphic to some वही subgroup सब of ग्रुप। S3, उधर Z6 should be isomorphic to some subgroup of D3 क्रॉस Z2, नहीं हो सकते दोनों मैं में ही। हाँ बोलो। बोल रहा हूँ कि थ्री में वहाँ पर 1 1 नहीं हुआ, इसकी कारण मैं जो समझ रहा था वो सही है कि नहीं। देखो मैम, अगर मैम Z4/Z2 जो होगा उसका मतलब 1 1 होगा तो Z16 का कोई 8 ऑर्डर का सब ग्रुप के साथ होगा। हम्म। पर Z4/Z2 में तो कोई 8 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं रहेगा, इसलिए नहीं हुआ ना। Z4/Z2 में 8 ऑर्डर का एलिमेंट किससे क्या लेना देना है आपको? Z4 क्रॉस Z2 should be isomorphic to some subgroup of Z16, ये कह रहे हो आप? हाँ मैम। उसके पास 8 ऑर्डर का Z6 कौन सा सब ग्रुप होता है? कोई भी होता हो वैसे, उससे क्या फर्क पड़ता है? 8 ऑर्डर हाँ का कोई एलिमेंट ले लो 2, इसका हाँ ऑर्डर 8 है ना, इससे जनरेटेड होता है वो सब ग्रुप। हाँ मैम। अब वो साइक्लिक है तो तो ये भी इसके बाद साइक्लिक होगा, कैसे देखो कि- ये भी साइक्लिक होगा। हाँ मैम। और आप कह रहे हो कि Z4 क्रॉस Z2 शुड बी आइसोमॉर्फिक टू दिस, पर Z4 अच्छा। क्रॉस Z2 का ऑर्डर तो 8 है, बट दिस इज नॉट साइक्लिक, अच्छा हाँ। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ मैम। ये चीज़ देखनी थी आपको। ठीक। ठीक है मैम, समझ गया। ठीक है, सिर्फ एबिलियन नहीं, साइक्लिक की प्रॉपर्टीज भी कई बार यूज हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। हमें एक चीज़ बताती हूँ आगे, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या टाइम हुआ है? 8:06। ठीक है, थोड़े से एग्जांपल्स करके हम फिर ओडी करेंगे। ओडी के मैंने कोई और जी वो नोट्स बहुत। आपके लिए करे, उसमें एक दो टॉपिक्स नहीं है आपके, बाकी सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अभी मैं नोट्स दिखाऊंगी और उसी में से पढ़ाऊंगी ज़्यादातर। एक्चुअली क्या हो रहा था, आगे पीछे हो जा रही थी चीज़ें जब मैं पढ़ा रही थी, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है नोट्स बनाने में, तो मैंने यही सोचा बने बनाए नोट्स दिए जाए और अपना और आपका दोनों का टाइम बचाया जाए। तो अभी मैं नोट्स भी दिखाऊंगी आपको, हैंड रिटन है, साफ सुथरे। मैम वही मतलब AMD राय सिंघानिया इनाफ नहीं है मैम। रेमडी डाई सिंगानिया इनफ तो है, नोट्स मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। पर वहाँ मतलब बुक से ही यस मैम। बोल देते हैं कि ये पढ़ लेना, मतलब बुक्स अगर पढ़ते हो ना तो ज्यादा समझ में आता है मैम। वो तो ज़्यादा समझ में मैम आएगा, बुक वो बात तो पढ़ने का सच टाइम है, नहीं है। लेकिन बुक में थोड़ा लेंथ ही दे रखा है ना एमडी राय सिंघानिया में। एग्जाम्पल की हाँ प्रैक्टिस मैम। करो, बुक पढ़ो मत,
एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट तो मैं बता ही ओके मैम। दूंगी। एग्जाम्पल्स बस खूब बहुत ट्राई सही। करो, उससे जितने एग्जाम्पल मिले सब ट्राई करो, ठीक है? ओके जितना मैम। टाइम लगता है मैक्सिमम एग्जाम्पल हमारे ट्राई काम करो। बाकी भी है मैम, फूडी में, मतलब आपका, हम लोगों ने तो कर लिया। मेरा काम बाकी है। हाँ, वो आंसर बताना बाकी है मैम। अच्छा, ठीक है। हाँ बताओ, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम। हाँ, वापस आती हूँ एक बार मैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल कराया था आपको, ये वाला कराया था, एस एन से सी स्टार तक। यहाँ पे जरा निकालो वन वन। वन वन के लिए नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, क्या वन वन निकलेंगे? वन वन कैसे निकलेंगे? एस एन शुड बी आइसोमॉर्फिक टू। इस केस में हम लास्ट पे आएंगे, ये वाला, ये वाले होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? इसको चाहे मत भी देखो, तो आपको एक चीज़ पता है, एस एन शुड बी आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ सी स्टार। इज इट ट्रू और नॉट? अभी मैंने करा ही दिया वैसे, ये वाला एग्जाम्पल तो पूछ ही लिया आपसे, फिर रह ही क्या गया इसमें? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। नो वन वन होमोमॉर्फिज्म, ये सारे तो मैंने पूछ ही लिए, देखो फोर्थ क्वेश्चन में पूछ लिया। ठीक है चलो, अगर हमें अब बात करनी एन इज इक्वल टू 4 वाले केस की, एस एन टू सी स्टार के अंदर ही, तो यहाँ पे कितने होमोमॉर्फिज्म निकलेंगे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे टी लिख लेते हैं। तो एस एन के पास कौन कौन से सब ग्रुप है? खुद एस एन है, सॉरी एस फोर, खुद एस फोर है, एक के फोर भी है, एक ए फोर भी है, एक आइडेंटिटी भी है। के फोर ऐसा होता है ना, के फोर बी फोर, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोल दो। ये वाला हो गया 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3। ठीक है, अब एस फोर बाय एस फोर करोगे केस वन में, एस फोर मॉड एस फोर देखोगे तो वो तो आइडेंटिटी बनेगा। तो क्या वो किसी सब ग्रुप ऑफ सी स्टार के आइसोमॉर्फिक है? यस, सब ग्रुप ऑफ सी स्टार के आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ से आपको एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, वन मिलेगा, वन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। नीचे आएंगे जब हम एस फोर मॉड के फोर देखेंगे, तो ये तो 4 ऑर्डर का है, और एस फोर कितने ऑर्डर का है? एस फोर है 24 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का यहाँ ग्रुप आएगा। वैसे ये देखा जाए तो ये नॉन साइक्लिक वो आता है, नॉन एबिलियन आता है। क्या बोलते हैं इसको, हाँ नॉन एबिलियन नहीं, एस थ्री का आइसोमॉर्फिक आता है, 6 ऑर्डर का आएगा ना, 4 6 या 24। ठीक है, ये आप वैसे तो निकाल के देखोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो याद ही कर लो कि ये जो एस फोर मॉड के फोर होता है, ये एस थ्री के आइसोमॉर्फिक आता है। ठीक है, तो ये एस थ्री के आइसोमॉर्फिक है। क्या एस थ्री किसी सी स्टार के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो सकता है? नहीं हो सकता। नो मैम। उसके बाद बात करते हैं ए फोर की, एस फोर मॉड ए फोर, ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगा? ये 2 ऑर्डर का आता है, हमें पता ही है, ये जेड टू के आइसोमॉर्फिक आएगा। और दिस 1 शुड बी माइनस 1। आइसोमॉर्फिक टू सब सब ग्रुप ऑफ सी स्टार, और वो कौन सा है? 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से एक होमोमॉर्फिज्म निकल के आ सकता है इस टाइप का, थोड़ी सी हम इसके टाइप समझ लें अगर, टी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का। इसको हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ से एस फोर मॉड आइडेंटिटी, यहाँ से क्या निकलेगा? एस फोर ही निकलेगा, विच इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ सी स्टार। तो यहाँ से कितने निकले? ऊपर से एक निकला, और यहाँ से भी एक ही निकला, एक ट्रिवियल निकला, एक नॉन ट्रिवियल। 1 ट्रिवियल प्लस 1 नॉन ट्रिवियल, यहाँ तक ठीक है? होमोमॉर्फिज्म निकाले हैं हमने टोटल, तो 2 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गए। 1 1 कितने एग्जिस्ट किए? 1 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने हैं इसके पास? एक भी नहीं है मैम। एक भी नहीं। और ऑन टू कितने हैं? ऑन टू भी नहीं है मैम। ऑन टू भी नहीं, ऑन टू की तो नेसेसरी नेसेसरी कंडीशन नहीं, सेटिस्फाई। हाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो आपसे एक सवाल पूछते हैं,
ये हिल क्यों नहीं रहा? हाँ, क्वेश्चन ये है, अगर आपको समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Sn to R star under multiplication uh, is 1. True or false? ट्रू। ट्रू। True. अच्छा, एक सेकेंड, तो n के बारे में बताओ। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। अब बताओ। फिर भी ट्रू नहीं मैम, वो फिर भी ट्रू। फिर भी नहीं होगा। n greater equal to 3 के लिए ट्रू। और n इज, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ। फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स कह रहे हो आप। चेक कर लो 2 मिनट में। ट्रू होगा स्टेटमेंट। ट्रू है ये। यस मैम, ट्रू ही आ रहा है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए तो ट्रू है, अभी हमने देखा था। कैसे? 1 और 2 के लिए भी हो रहे हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए देखो, यहाँ पे हमने देखा था नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। इन्होंने कहा 1 आएगा, हाँ हमने कहा 1 नॉन ट्रिवियल आ रहा था, देखो यहाँ पे। और अगर n इक्वल टू 2 लिया जाए तो कितने आएंगे? S2 से लेकर R स्टार तक कितने आएंगे? नॉन ट्रिवियल पूछे हुए हैं, ठीक है, तो S2 के नीचे आ 1 ही आएगा। S2 मॉड S2 बाई A2, इसके अंदर A2 होगा ही क्या वैसे? A2 तो आइडेंटिटी ग्रुप होगा। ये वाला आइडेंटिटी हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये आइडेंटिटी देगा, ट्रिवियल देगा, ये नॉन ट्रिवियल देगा। n इज इक्वल टू 1 वाले केस में S1 ग्रुप बनता है, जिसका ऑर्डर क्या है? 1 है। तो S1 मॉड इसका कोई सब ग्रुप, इसका कोई सब ग्रुप, ये खुद ही एक ही सब ग्रुप होता है। आइडेंटिटी बना, दिस शुड बी आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ R स्टार। तो यहाँ से तो एक ही निकल के आ रहा है। अच्छा, एक ही निकल के आ रहा है, ट्रिवियल ही निकल के आएगा यहाँ से तो। यहाँ पे तो आपका कर्नल पूरा S1 बन गया, यहाँ से तो ट्रिवियल निकल के आ रहा है, तो ट्रू कैसे बोल दिया हमने ये स्टेटमेंट? T ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टाइप का कुछ ऐसा ट्रिवियल सा निकल के आएगा। सॉरी, आइडेंटिटी, ये खुद ही आइडेंटिटी ग्रुप है वैसे तो। Tx इज इक्वल टू एक्स बोलो या 0 बोलो, आई मीन 1 बोलो, एक ही बात है। इस केस में तो नहीं आ रहा, इस ग्रुप के अंदर एक ही एलिमेंट था ना। यस मैम, S1 के लिए नहीं हो रहा है। तो जब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल हो तो आपको n इक्वल टू 1, 2 और 3 तीनों ही चेक करने। मैम आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। बहुत ज़्यादा कट रही है, सबको कट रही है। यस। यस। अच्छा, बता दिया करो ना फिर। अभी भी कट रही है? नो मैम। 1 मिनट रुकना है फिर।
ठीक है, अब कटे तो बताना, जैसे ही कटे मुझे बताना। मैम हाँ। हमने जो एग्जांपल देखा था Z6 to Z10 ऊपर, हाँ, तो उसमें मैम 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितने आए थे एक भी नहीं आया था, 0। मैम? अगर T ऑफ x इक्वल्स टू x ये मैप देख लिया जाए, तो मैम रेंज सेट क्या बनेगा इसका? इसका रेंज सेट बनेगा, 6 एलिमेंट्स आएंगे। जो भी बनेगा वो तो Z10 का सब ग्रुप नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बन पाएगा। मतलब इसका एलिमेंट हाँ 6 अलग मान के चलना, और इसका एलिमेंट ये x अलग है, ये सोच के चलो। ठीक है ना? थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जो भी आएगा ये आपके हिसाब से ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। क्या ये सब ग्रुप है Z10 का? नहीं है मैम। इसलिए होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। यस मैम, समझ गए। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अब an की बात करते हैं। an की बात करते हैं, फिर यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। an n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से c स्टार तक आप एक बार वो निकालो, होमोमॉर्फिज्म्स कौन कौन से होंगे, कितने कितने होंगे। और इसके जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। इसके केवल 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, एक ये खुद है और एक आइडेंटिटी है। तो अब कर लो इसको, कैसे करोगे? मैम सिर्फ एक ही रहेगा, वो ट्रिवियल होगा। यस मैम। एक ही रहेगा, वो ट्रिवियल होगा। an बाय an और an बाय आइडेंटिटी। भाई an कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है कि नॉन एबिलियन ग्रुप है? नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन है। तो an इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ C स्टार। तो यहाँ से तो एक भी नहीं मिलेगा, 0 अंडा। और यहाँ से आप देखोगे तो ट्रिवियल मिलेगा। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ C स्टार, उसको आप 1 बोलते हो। तो ये ट्रू है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Tx इज इक्वल टू x टाइप का। अब बात आती है कि A4 के लिए हम कैसे चेक करें। ये तो an ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और n, मैं ये बोल सकती हूँ an ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है, और n नॉट इक्वल टू 4, ये वो वाला केस हो गया। अब n इज इक्वल टू 4 वाले केस में आप चेक करके देखो, A4 से C स्टार तक कितने आएंगे। A4 के पास एक एक्स्ट्रा सब ग्रुप होता है ना, नॉर्मल सब ग्रुप, कौन सा होता है वो? ये K4 टाइप वाला, तो उसको भी इंक्लूड करना। मैम फिर भी 1 ही होगा। ट्रिवियल ही आ रहा है इसमें भी। नहीं मैम, इसमें 2 होंगे। इसमें 2 आ रहे हैं, A4 बाय A4, A4 बाय K4 और A4 बाय आइडेंटिटी। ये वाला तो नहीं होगा किसी के भी आइसोमॉर्फिक, ये वाला आइडेंटिटी है, हो जाएगा, एक तो आएगा ही आएगा। और ये वाला किसके होगा? नीचे कितने ऑर्डर का ग्रुप है? पर ऑर्डर का। 4 और ऊपर 12 है, तो ये Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा। और उसके पास कोई 3 ऑर्डर का ग्रुप है जिसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है Z3 C स्टार के पास। यस मैम।
कौन सा वाला है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एक अच्छी बात निकल के आएगी कि ट्रिवियल तो चलो आपको मिल गया, नॉन ट्रिवियल के लिए ये कहानी है। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे। देखो इसके पास 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे वो इस टाइप के होंगे, टी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एक्स और टी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप के। मतलब 2 नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आपको यहाँ से मिल जाए। ओके मैम। ठीक है, 2 नॉन ट्रिवियल मिल गए प्लस 1 ट्रिवियल मिल गया, तो टोटल कितने आ गए? 3। तो ऐसे हमें देखना होता है कि यहाँ पे हम 3 ऑर्डर का एलिमेंट रखें ताकि इसकी रेंज सेट में 3 एलिमेंट्स आ जाए और वो Z3 के आइसोमॉर्फिक बन जाए। क्योंकि रेंज सेट ही तो होता है ये A4/K4, ये जो कोशेंट ग्रुप होता है यस मैम। ये रेंज सेट को ही तो डिनोट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे थे और अब आपको ट्राई करके आने हैं, कल आपसे पूछे जाएंगे। Sn से where n is greater than equal to 3, R स्टार, इसमें केसेस बनाने हो या क्या करना है वो आप देख लेना, R स्टार C स्टार, होमोमॉर्फिज्म्स, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स और 1 1 होमोमॉर्फिज्म्स निकाल के आने कौन कौन से क्या क्या होंगे। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन की हेल्प से निकाल सकते हो आप। यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ओडी करते हैं। मैम ग्रुप में भी और किस दिन लगेगा, कितने दिन? 3 दिन तो लग जाएंगे मेन पोर्शन कराने में, 3 4 दिन। ऑटोमॉर्फिज्म का भी पोर्शन है ना, करना ही पड़ेगा आपको ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म अच्छे से करने के लिए। ठीक है, मैं आज जिंदा नहीं रहूंगा मैम। अरे वो मैं ये कह रही थी, जो प्रीवियस ईयर है ना वो कर लो, कंप्लीट कर लिए। कल मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस करा दूंगी इसके ग्रुप के। ठीक है, अच्छा हाँ 2 3 था। हाय। कल एक बार क्लास से ब्रेक मिल जाएगा, ये जो क्वेश्चन दिया है ये डिस्कस कर लेंगे और प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे कल। वैसे कल तो मेरे पास टाइम ही नहीं होगा इतना, कल मुझे बाहर जाना है। इवनिंग में और क्लास एग्जाम कल ही देना है डिस्कस ना? करा दूंगी इवनिंग में। कल ही एग्जाम देना है? एग्जाम कल ही देना है और इवनिंग में डिस्कस होगा वो, कल एक ही तो क्लास बोलो है। मैम कब करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर कब करोगे? बोल तो मैंने बहुत दिन पहले दिया था। मैं मर जाऊंगा। क्या करते हो सारा दिन? मर जाऊंगा। ये सुनाई नहीं दे रहा कुछ बात आपका। रुको, दिमाग का भटूरा हो गया। अब कैसी आ रही है आवाज? चलो अब करने में बताना। ये देखो ये एक नोट्स, क्वेश्चन। इनको मेरे को ऐड करना है वहाँ पे। हाँ, ठीक है बता दो, कर दो। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अच्छा डिफरेंशियल, नोट्स नहीं पढ़ोगे? हाँ नोट से पढ़ाऊंगी। अच्छा कुछ अच्छा। कुछ चीजें हैं जो मेन मेन होंगी वो नोट से, बाकी एग्जाम्पल उधर कराऊंगी जाके। एक क्वेश्चन था एक्चुअली ग्रुप में दिया है मैनक ने, हाँ, वो हो नहीं रहा। एफ डैश डैश कुछ ऐसा था। मैम हाँ हो मैम। गया। हाँ, मैम अच्छा ये वाला बॉडी का क्वेश्चन है ना? ये वाला बॉडी का क्वेश्चन है ना? नहीं, बॉडी का नहीं है, रियल का है। मतलब मैम ओडी तो लगेगा,
कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला जो मतलब मैं ऐसे डैश माइनस एफ लेस देन 0, बट हाँ देखना मैम उसका पड़ेगा, सॉल्यूशन निकाल के सॉल्यूशन निकाल सकते हो यहाँ से। ई की पावर और एक्स मैम को आपने उसमें किस से तरीके करेंगे, से ओडी बताइएगा। यूज हो जाएगा उसमें, ये बात है, लेकिन रियल का है। हाँ चलो, तो इसलिए मेरे दिमाग में नहीं आया था। मैं ये सोच रहा था जब ऐसा कुछ दे रखा हो ना, एफ डैश लेस देन एफ, एफ डबल डैश लेस देन एफ, तो आप वो एफ को ऐसा मानना होता है। इस टाइप का एग्जाम्पल अगर आपको कंसिडर करना है तो इस टाइप का कंसिडर कर लो। इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे, एफ डैश निकालोगे, तो क्या आएगा, अरे सॉरी सॉरी, ई की पावर एक्स बाई टू टाइप का, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 ई की एक्स बाई टू। अब बताओ, ये जो डेरिवेटिव आया है ये तो साफ साफ उससे छोटा है ना, क्लियरली। हाँ मैम। तो इस टाइप के मान लिया करो, और देखो सॉल्यूशन भी उसके इस टाइप से ही आते हैं। ई की पावर एक्स में भी यस अगर मैम, ओडी का यूज भी करोगे ना तो भी सॉल्यूशन आपको उसमें मिलेंगे, ओडी ई की पावर एक्स में ही लेकिन सॉल्यूशन मैम मिलेंगे इनके। ये फंक्शन काम नहीं करेगा। ये फंक्शन में और भी कंडीशंस है, ओडी का यूज हाँ करके मैम, फंक्शन निकाल लेना, अच्छा अच्छा, ओके मैम। ठीक है। कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी उसके साथ में। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जैक्ट एक बार मैंने स्टार्ट तो करा दिया था, पर वो थोड़ा सा बीच में आ गया था कुछ बातों के, उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ लिया था कैसी होती है, हर एक डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, और हाँ सिर्फ डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल्स की पावर कुछ भी हो सकती है, डेरिवेटिव्स की पावर 1 होनी चाहिए। तो ये 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, तो हमें पता ही है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जिसमें केवल एक ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसमें डेरिवेटिव का ऑर्डर बस 1 होना चाहिए, डिग्री डिग्री कुछ भी होती रहे, जैसे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही है आपके केस, मतलब फर्स्ट ऑर्डर में ज़्यादा हायर डिग्री नहीं है। देखो मैं एक बात बताती हूँ, फर्स्ट ऑर्डर इसके अंदर डिग्री इक्वल टू 1 आएगी आपकी डिग्री, और डिग्री ग्रेटर देन 1, तो डिग्री इक्वल टू 1 तो आपको करना है, डिग्री ग्रेटर देन 1 आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आता है आपका हायर ऑर्डर, आपने पढ़ा होगा सिलेबस में हायर ऑर्डर भी आता है। तो ग्रेटर देन 1 ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें 2 ऑर्डर का ज़्यादा से ज़्यादा आएगा आपका, मतलब तो उसमें जो डिग्री रहेगी आपकी उसमें भी डिग्री आपको 1 ही पढ़नी है, तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है ओडी में, आपका सिलेबस काफ़ी कम है, नेट में जाओगे करने तो काफ़ी ज़्यादा है सिलेबस। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका ऑर्डर भी 1 हो डिग्री भी 1 हो, आप देख के पहचान सकते हो। हाँ ऊपर जो एग्जांपल दिया था वो एक बार फिर से दिखाइए, इससे ऊपर में। जो मैंने रब मैम कर इसमें ए ओके मैम, वो वाई स्क्वायर वाली मतलब ये जो एग्जांपल दिया है वो नॉन लीनियर है ना? ये नॉन लीनियर टर्म है, यस मैम। ये नॉन ए लीनियर एग्जांपल है। यस मैम, मुझे लगा मैम लीनियर के लिए एग्जांपल दिया है इसमें। वाई की टर्म्स और डेरिवेटिव की टर्म्स इनकी पावर 1 होनी चाहिए बस। ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉन लीनियर है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम लीनियर पढ़ेंगे ज़्यादातर, पहले लीनियर से शुरुआत करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें कर रखी हैं ये सब मैंने आपको करा रखी है, ये जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन, इन सब के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, कंसेप्ट तो समझ लो बस। अब देखो इसमें कि कौन कौन से इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। बड़े सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर है होमोजेनस इक्वेशंस। होमोजेनस इक्वेशन मतलब अभी देखेंगे हम होमोजेनस को। होमोजेनस टाइप की इक्वेशन हो सकती है आपकी। वेरिएबल सेपरेबल, अगर आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो वेरिएबल सेपरेबल लगा के इधर उधर काम कर दो। अब जैसे d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, मतलब इज इक्वल टू एक्स वाई कुछ भी दे रखा है, इसमें वेरिएबल सेपरेबल करना आसान नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में ही हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, सेकंड ऑर्डर में ये नहीं यूज़ किया जाता। वैसे तो आप दोनों साइड इंटीग्रेट करके काम कर सकते हो, पर फिर भी ये इतना आसान नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर में ही काम कर रहे हैं, उसमें वेरिएबल सेपरेट आराम से हो जाते हैं। एक तरफ dy की टर्म्स आ जाती हैं, उसके साथ y, इधर dx आ जाता है, उसके साथ x कुछ ऐसा। होमोजेनस देखेंगे, होमोजेनस स्पेशल टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो होमोजेनस फंक्शन अपने साथ लेके बैठी होंगी। इक्वेशंस दैट कैन बी मेड होमोजेनस, ऐसी कुछ इक्वेशन आएंगी जो खुद होमोजेनस नहीं पर उनको बनाया जा सकता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला एक मेथड होता है जिसके अंदर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। वैसे इसके अंदर शायद नॉन लीनियर भी पढ़ा देंगे ये। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आपको लीनियर भी पढ़ा देंगे, ये नॉन लीनियर भी पढ़ा देंगे। जब हम करेंगे मेथड्स तब आप आराम से देख लोगे। बर्नौलीज इक्वेशन, इसमें थोड़ी सी खास बातें होती हैं जिसके बारे में बात करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अब एग्जैक्ट के अंदर या तो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है या नहीं होती। जब नहीं होती फिर तो हम उसको बना लेते हैं एग्जैक्ट, मतलब हम पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों नहीं हो तुम एग्जैक्ट, तुम्हें बना के छोड़ेंगे। जैसे हम होमोजेनस में पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हो तो बना के छोड़ेंगे। वेरिएबल सेपरेबल, ये मुझे क्लास अलग करनी चाहिए थी, चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।